हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जब भी इकोनॉमिक्स में बात होती है, इसका यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि किस तरीके से हमारी जो टोटल इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई होप आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पता है। कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। देखिए, अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लेबर होता है। हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, हमारे पास लेबर हो गया। फिर हमारे पास क्या होता है, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो यहाँ पे दीज आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब जब भी लैंड ली जाती है किसी से तो लैंड फ्री में तो मिलेगी नहीं। लैंड के लिए क्या दिया जाएगा, लैंड के लिए दिया जाएगा रेंट। लेबर के लिए क्या प्रोवाइड किया जाएगा, लेबर को प्रोवाइड किया जाएगा वेजेस। जब भी लेबर काम करता है, वर्कर काम करेगा, तो इन रिटर्न ऑफ देयर वर्क उसको क्या मिलेगा, उसको वेजेस मिलेगी, उसको सैलरीज मिलेगी। लाइक वाइज जब आप कैपिटल के बारे में बात करते हो तो कैपिटल अगर आप बोरो कर रहे हो तो इन रिटर्न ऑफ दैट कैपिटल आपको क्या पे करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लाइक वाइज फॉर एंटरप्रेन्योर आपको क्या देना पड़ता है, एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर को आपको प्रॉफिट देना पड़ता है। तो ये हमारे मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। कौन कौन से, अगर आपसे कोई पूछे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आप क्या बोलेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। दीज आर द फोर मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिलेगा, इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज उनको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो लैंड को क्या मिला, रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो जब भी हम थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, जैसे हमारा टाइटल हमें बता रहा है थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात ही किसके बारे में करते हैं कि किस तरीके से हमारी जो टोटल इनकम है उसमें से किस तरीके से ये पूरी इनकम डिवाइड होती है इनटू रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्लियर, आई होप आपको थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्लियर हो। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है दैट इज थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसको स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल बटन को भी दबाइए सो दैट आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे दूसरा जो हमारा वर्ड आ रहा है दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अभी तक हम बहुत बार मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते आए हैं। हमने बहुत बार देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल प्रोडक्ट। कमेंट बॉक्स में बताइए कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। जब भी आप मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट से हमारा मतलब क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट से हमारा मतलब है कि जब भी हम एडिशनल, अगर हम लेबर के हिसाब से बात करें, जब भी हम एडिशनल लेबर को हायर करेंगे तो वो लेबर कितना एडिशनल प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे किसी फैक्ट्री के अंदर 10 लेबर काम कर रहे हैं, 10 लेबर 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यही 10 लेबर की जगह अगर हम लोग क्या करते, हम 11 लेबर को इंप्लॉय करते, मतलब एक लेबर हमने क्या किया, एक लेबर हमने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यूज किया। तो जब हम लोगों ने एक लेबर एक्स्ट्रा हायर किया तो वो क्या करेगा, वो भी कुछ प्रोडक्शन करेगा। लेट्स से जब हम 11 लेबर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो 11 लेबर हमें 110 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं ये 11th लेबर ने, 11 लेबर्स नहीं, 11th लेबर ने कितना एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस किया, तो आप मुझे क्या बोलेंगे,
11th लेबर ने कितना प्रोड्यूस किया, इट इज इक्वल टू 110 माइनस 100। इसका मतलब जो 11th लेबर लगा, जो एक्स्ट्रा हमने लेबर लगाया, वो हमें कितना प्रोडक्शन करके दे रहा है, वो हमें 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो यहाँ पे दिस इज व्हाट, ये क्या हुआ, ये 10 यूनिट क्या हुए, 10 यूनिट जो 11th लेबर ने, जो एक्स्ट्रा लेबर ने प्रोड्यूस किया, दैट इज व्हाट, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जब हम थियोरी के बारे में बात करेंगे, दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से देखेंगे कि किस तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और इस थियोरी में हम पर्टिकुलर कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पे इन पर्टिकुलर लेबर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, लेबर के बारे में, कि लेबर को हमें क्या रिवॉर्ड देना है, लेबर को हमें क्या रिवॉर्ड देना है, वेजेस। जब हम लेबर को वेजेस प्रोवाइड करेंगे, वो किस बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे, वो हम प्रोवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। किस बेसिस पे, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो आप यहाँ टाइटल से ही बता पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लेबर को जब वेज प्रोवाइड की जाएगी, वो कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे प्रोवाइड की जाएगी, दैट विल बी प्रोवाइडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। और मार्जिनल प्रोडक्ट आपको पता है क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो एडिशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में आउटपुट, जो एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर, दैट इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर, हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट बहुत बार पढ़ते हैं और आई होप अभी तक आपको ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई होंगी। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी के बारे में अगर हम बात करें, इट इज एन इकोनॉमिक थियरी दैट एक्सप्लेन हाउ वेजेस आर डिटरमिन्ड। किस तरीके से वेजेस डिटरमिन की जाती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी हमें इसके बारे में बताती है। और ये वाली जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे प्रोवाइड कर दूंगी। आप चैनल को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल को, सो दैट आपको इसका एक्सेस मिल सके। अब यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हम सर्टेन एजम्पशंस के बारे में बात करेंगे। नंबर वन, देयर इज कांस्टेंट पॉपुलेशन, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड अनचेंजिंग टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर टू, देयर एग्जिस्ट परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, आप लोगों ने ऑलरेडी मार्केट स्ट्रक्चर वाली क्लासेस देखी होंगी, आपको पता होगा परफेक्ट कंपटीशन क्या है। इसकी जो प्लेलिस्ट है यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की, वो मैं कमेंट सेक्शन पे पिन कर दूंगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी और इसकी भी, तो आप वहां पर जाकर भी परफेक्ट कंपटीशन वाली क्लास देख सकते हैं। नंबर थ्री, परफेक्ट मोबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ बोथ लेबर एंड कैपिटल। जब हम परफेक्ट मोबिलिटी के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, लेबर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है विदाउट फेसिंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन, और कैपिटल भी एक जगह से दूसरी जगह इजिली माइग्रेट कर सकती है। नॉर्मली क्या होता है, लेबर इतना आसानी से माइग्रेट नहीं कर सकता। अगर हम बात करें, अगर आप जेएनके में रह रहे हो और आपको कन्याकुमारी जाकर काम करना है, तो इट्स नॉट दैट इजी कि आप वहां से जाकर वहां पे माइग्रेट कर पाओगे। तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, लेकिन जब हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट मोबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ बोथ लेबर एंड कैपिटल। नंबर फोर, लेबर इज होमोजीनियस। लेबर कैसी है, होमोजीनियस, मतलब एक जैसी लेबर है। नॉर्मली अगर हम लोग नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे बात करें, लेबर कैसी होती है, कुछ लेबर होगी जो स्किल्ड लेबर होगी, कुछ लेबर होगी जो अनस्किल्ड लेबर होगी। तो यहाँ पे और स्किल्ड भी जो होगी उसमें भी डिग्रीज में वेरिएशन होगा। लेकिन एज फार एज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी इज कंसर्न, ये थियरी अज्यूम करती है कि जो हमारे पास लेबर है वो होमोजीनियस है, वो एक जैसी है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। एम आई क्लियर? तो एजम्पशंस को एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए। नंबर वन, देयर इज कांस्टेंट पॉपुलेशन, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड अनचेंजिंग टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर टू, देयर एग्जिस्ट परफेक्ट कंपटीशन इन द फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट कौन सी है, जहां पे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे आउटपुट के बारे में बात नहीं करते, हम किसके बारे में बात करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। नंबर थ्री, परफेक्ट मोबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ बोथ लेबर एंड कैपिटल।
नंबर 4, लेबर इज होमोजीनियस। अब यहाँ पे अगर हम आगे बात करें, द कोर आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे टाइटल भी हमें सजेस्ट कर रहा है, दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियोरी ऑफ, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियोरी ऑफ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन। तो टाइटल में ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियोरी के बारे में बात करेंगे। This refers to the additional this refers to the additional output generated by employing one more unit of labor while keeping all other factors constant। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू क्लार्क, क्लार्क कौन है जिन्होंने ये थियरी दी, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, एग्जाम्पशन में हमने बोला था कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है इन द फैक्टर मार्केट, पर हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल बी बेस्ड ऑन इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इन सिंपलर टर्म्स, फर्म विल बी विलिंग टू पे a factor only what the additional unit of the factor contributes to the total value of their output। ये मैं अभी आपको डायग्राम से भी समझाऊंगी, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो बी पेशेंट। ही बिलीव दैट इन that this leads to an equilibrium where the marginal product of each factor equals the payment it receives। यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जब भी हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वेजेस प्रोवाइड करनी, मैं वेजेस क्यों बोल रही हूँ, जब हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी के बारे में बात करते हैं, ये पर्टिकुलरली हम वेजेस के लिए डील करते हैं, बाकी फैक्टर्स के लिए भी क्लर्क ने बात की, लेकिन जो मेजर यहाँ पे बात की जाएगी दैट इज फॉर वेजेस। तो जब भी लेबर को वेज दी जाएगी तो यहाँ पे हम कैसे वेज देंगे, यहाँ पे जब भी हम वेज देंगे तो हम उसको इक्वेट करेंगे बाय इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट। वो कितना मार्जिनल प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके कंपैरिजन पे हम उसको वेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को देखेंगे तो डायग्राम में एक्स एक्सिस पे वी हैव क्वांटिटी ऑफ लेबर, वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, वी हैव मार्जिनल प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट भी होगा यहाँ पे एंड वेजेस भी होंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारी कर्व है एमपी कर्व, ठीक है, एमपी कर्व हमारी क्या बता रही है, इट स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट। तो जहां पे अगर हम लेट से हम देखेंगे हम एल लेबर हायर कर रहे हैं तो लेबर को हम कितना वेज प्रोवाइड करेंगे, इट इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इट इज द वेज, और वेज और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक थियरी है, आपको मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो उस तरीके से हम यहाँ पे बात करेंगे। क्लियर, यहाँ आई होप यहाँ पे आपको समझ आया। तो ये आपकी क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स है जब हम पेपर के लिए प्रिपेयर करते हैं तो स्पेशली जो सब्जेक्टिव पेपर है जैसे यूपीएससी का हो गया, केएस का पेपर हो गया, या बाकी जो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उनके पेपर्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके 10 मार्कर में आने के चांस होते हैं, जहां पे आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होती। जैसे मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था बीन्स लिमिट थियरी, तो वो 10 मार्कर में आया हुआ है 2016 के अंदर, उससे पहले काफी टाइम से वो क्वेश्चन दिख नहीं रहा था, लेकिन 2016 में आया। और अगर आपको इन थियरीज के बारे में नहीं पता होगा तो 10 मार्कर क्वेश्चन आप नहीं लिख सकते। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी और सजेस्ट भी करूंगी कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनके बारे में आपको एक बेसिक हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं यहीं पे क्लास खत्म करती हूँ। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए सो दैट क्लासेस को और इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ज्वाइन मी एट टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।